नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास प्रारंभ होते ही पूरी काशी हुई शिवमय। श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में बैरिकेडिंग के साथ ही सभी तैयारियां हुई पूरी। शिवपुर थाना अंतर्गत नगर निगम के पार्क में स्थित हनुमान मंदिर के छत तोड़ने पहुंची VDA-1 नगर निगम की टीम को लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने किया हाउस अरेस्ट। और BHU इतिहास विभाग में शोध प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र बैठे आमरण अनशन पर। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास प्रारंभ होते ही पूरी काशी शिवमय हो गई। वहीं श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में बैरिकेडिंग के साथ ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रावण मास रविवार से प्रारंभ हो गया, जिसे देखते हुए बाबा भोले की नगरी में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी बाधा न आए, इसके लिए काफी तैयारियां की गई हैं। मैदागिन से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक बैरिकेडिंग की गई है, जबकि दूसरे छोर गुदौलिया से मंदिर तक बैरिकेडिंग के साथ सड़कों की मरम्मत भी की जा रही है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग इस मरम्मत से संतुष्ट नहीं हैं। भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। हालांकि इस बार भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर सकेंगे। वहीं भारी भीड़ को रोकने व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही मास्क अति आवश्यक है, नहीं तो मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश, ACP दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे, ACP कोतवाली प्रवीण सिंह पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं यदि बात की जाए बैरिकेडिंग की, तो इस बार स्टील की पाइप से बैरिकेडिंग की गई है, जो देखने में काफी आकर्षक लग रही है। वहीं सड़कों पर भारी भीड़ देख व बेतरतीब तरीके से खड़ी गाड़ियों को देखकर पुलिस कमिश्नर ने लोगों को समझाया, साथ ही पुलिस कर्मियों को भी सतर्क रहने को कहा। देखिए, ये सावन का पवित्र महीना आज से प्रारंभ हुआ है और हम सब जानते हैं कि काशी में काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु पूरे सावन के महीने में आते हैं और विशेष रूप से सोमवार के दिन ज़्यादा संख्या में लोग जलाभिषेक करने आते हैं। तो गत वर्षों की हिसाब से ही इस बार हम लोगों ने इसको 3 जोन और 8 सेक्टर में बांटा है पूरे एरिया को, और सिविल पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ यातायात पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है। और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे पुलिस के कर्मी लगे हैं उनको विशेष प्रशिक्षण देके उनको मोटिवेट किया गया है कि श्रद्धालुओं के साथ वो अच्छा व्यवहार रखें। श्रद्धालुओं को अगर उनकी कोई समस्या है तो उसका समस्या का निराकरण करें, और एक जो माहौल का सृजन हुआ है काशी में, उसमें सुरक्षा और सुगमता इन दोनों का तालमेल बनाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। सर, काशी विश्वनाथ मंदिर के आने वाले कई रास्ते हैं, तो सावन के सोमवार पर सर किस तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा, और CCTV कैमरे भी कई अधिक इंस्टॉल किए गए हैं आपके द्वारा, ताकि लगातार निगाह रखी जा सके? देखिए, हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों ने एक एडवाइजरी जारी की है। आज अखबारों के माध्यम से और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से उसको हम लोग प्रकाशित भी करेंगे। सोशल मीडिया पे भी इसको व्यापक तौर पे हम प्रसारित करेंगे। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये मुख्य मार्ग है, यानी कि मैदागिन से लेकर गुदौलिया तक का जो चौराहा है, यहाँ पर यातायात का कम से कम दबाव रहे। और इसके चलते हमने एक निर्णय ये भी लिया है कि जो साप्ताहिक बंदी हमारी शनिवार और रविवार की होगी, वो सावन के महीने में ये जो स्ट्रेच मैंने जिसका नाम लिया है मैदागिन से लेके गुदौलिया तक का, यहाँ पर रविवार और सोमवार की बंदी के लिए हम यहाँ के व्यापारिक संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी सहमति लेने के उपरांत जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर हम इस एरिया में रविवार और सोमवार की बंदी की ओर बढ़ेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, पब्लिक का लगातार एक निवेदन रहा है आपसे कि जो रसूखदार लोग होते हैं वो लगातार अपनी गाड़ियों को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक चले आते हैं। उनका कहना है पब्लिक को तो रोक दिया जाता है और उन्हें नहीं रोका जाता, इसके लिए भी कुछ खास ध्यान से रहें? देखिए, ऐसा है, बाबा के दरबार में सभी लोग बराबर हैं। वहाँ पर सभी लोग एक तरीके से मतलब उनके दरबार में कोई भी महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं है, सभी लोग बाबा के भक्त हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने कुछ एरियाज़ में नो व्हीकल जोन बनाया है,
बाकी जो हमारे बुज़ुर्ग या जो शारीरिक रूप से जो जिनको थोड़ी कठिनाई है, उनको पैदल चलने में वो धीरे धीरे चलते हैं, और अगर जब गाड़ियाँ तेज़ी से उनके अगल बगल आती हैं तो वो घबराते भी हैं और कभी एक्सीडेंट होने की संभावना भी रहती है। तो इसके दृष्टिगत हमने कुछ एरियाज़ को नो व्हीकल जोन के तौर पर बनाया है। ये प्रयोग है। कल की व्यवस्था जैसे सावन का पहला सोमवार है, बैरिकेडिंग लग चुकी है और पुलिस प्रशासन भी अपना काम जो है सुचारू रूप से कर रहा है। कुछ कमियां ये नज़र आई हैं, जैसे जहाँ जहाँ खुदाई हुई थी वहाँ पे केवल जो है उसको पाट दिया गया है। अगर बारिश वारिश अगर होती है तो उसकी वजह से फिसलन हो सकता है, श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उसको भी जरा एक बार देख लिया जाए और उसको कोई प्रॉपर व्यवस्था कर दी जाए इसकी। वहीं सावन के प्रथम दिन बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने भक्त पहुंचे। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रही। हर महादेव। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार तिवारी नाम है। तिवारी कहाँ से आए? हम लोग आए हैं जगदीशपुर से, अमेठी से। अमेठी से जी। तो आज किसका दर्शन करने आए थे? आज बाबा काशी विश्वनाथ के क्या बाबा से आस्था लेके आए थे? सावन का पहला दिन है। सावन का पहला दिन है और अपनी मनोकामना मांगने के लिए आए थे, जगत का कल्याण हो और कोरोना से मुक्त हमारा भारत हो। शिवपुर थाना अंतर्गत नगर निगम के पार्क में स्थित हनुमान मंदिर की छत तोड़ने पहुंची वीडीए व नगर निगम की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। शिवपुर थाना अंतर्गत गीलट बाजार पुलिस चौकी के समीप नगर निगम के पार्क में स्थित हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी छत को तोड़ने पहुंचे वीडीए व नगर निगम की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। भारी संख्या में लोगों को देखते हुए मौके पर शिवपुर थाने की पुलिस फोर्स एहतियातन बुला ली गई है। वहीं नगर निगम के जोनल अधिकारी का कहना है कि न्यायालय में एक याचिका थी, जिस पर न्यायालय ने वर्ष 2013 के बाद मंदिर की जो छत बनी है केवल उसे तोड़ने का आदेश दिया है, जिसके क्रम में हमारी टीम यहां पहुंची है। उन्होंने बताया कि मंदिर वर्ष 2005 का स्थापित है। मंदिर में स्थापित मूर्ति को कतई नहीं छुआ जाएगा, बल्कि केवल ऊपर की छत जो अवैध है उसे तोड़ा जाएगा। वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा कि ये मंदिर वर्ष 2005 का स्थापित है और नगर निगम की टीम जोर जबरदस्ती करके इसे तोड़ना चाह रही है। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। कितने वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं? 2005 से। 2005 जी। आज कौन सी टीम यहाँ आई है, क्या कह रही है? ये आए हैं विकास प्राधिकरण और नगर निगम से आए हैं। इन लोगों का कहनाम है कि मंदिर तोड़ी जाएगी और जनहित याचिका दायर और पेयजल दाखिल किए हैं। 2013 के बाद जो मंदिर बना है वो अनिल मौर्य को यह दिखा रहा है कि 2013 का ये मंदिर बना है, स्थापित है। हमने साहब को 2005 का जो रसीद हनुमान जी को लाए स्थापित किए हैं वो रसीद हमने उपलब्ध करा दिया। इनका कहना है छत 2013 के बाद बनी। ना कैसे भाई, इनका कहना है, इनके कहने से प्रमाणित तो दिखाएं हमको। नहीं प्रमाणित दिखावे, कोई फोटो दिखावे, कोई अतुआ दिखावे कि ये देखिए 2013 में ये छत डल रहा है। तो आप छत तोड़ेंगे? ये छत तोड़ने को कह रहे हैं। और छत टूटेगा क्यों? छत टूटेगा तो उसी में हमको भी दबा दें। हम मलबे में बैठ जाते हैं, हम मलबा तोड़ के हमारे ऊपर गिरा दें, काम खत्म। मेरी भी समाधि बन जाए उसी में। आपने रिक्वेस्ट की? हमें बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, जो करेंगे वो सब करेंगे। गोड़ धरना गोड़ धर लेंगे। छत टूटने के बाद फिर छत नहीं बन पाएगी क्या? कैसी उम्मीद की जा सकती है? जब टूट सकती है तो उम्मीद कैसी की जा सकती है? जो बनी हुई चीज को तोड़ के ये कैसे हम उम्मीद कर लें कि बन जाएगी? सर, किस तरह की कार्रवाई आज कहाँ करने आए हैं और क्या कुछ? जो कार्रवाई आप देख रहे हैं यहाँ होते हुए वो डीएम साहब और नगरायुक्त सर के निर्देश के क्रम में एक हाई कोर्ट का मैटर है, उसी के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। क्या है सर, क्या कुछ? मैटर ये है कि जो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के बाद कंस्ट्रक्शन किया गया है 2013 के बाद। तो 13 के बाद जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा वो अवैध निर्माण माना जाएगा। ठीक है। उसी को हटाने का कोर्ट का निर्देश है, उसी को हटवाने की कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के बाद जो डीएम साहब को लिखित में फोटोग्राफ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मंदिर की स्थापना आप नज़दीक यहाँ आए हैं क्या? नहीं, मंदिर तो 2005 के पास बता रहे हैं। हमारे उद्यान अधीक्षक भी हैं यहीं, क्योंकि उद्यान के अंदर है ये पार्क जो है। तो लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है, बात कंस्ट्रक्शन की है, मूर्ति की नहीं बात हो रही है यहाँ। मूर्ति अपनी जगह एज इट इज है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना नुकसान कराया जाएगा। लोगों का कहना है छत हट जाएगी तो बजरंगबली के लिए छत बनेगी क्या? अब ऐसा ना, 2013 के बाद का कोर्ट निर्माण अवैध मान रहा है, शासनादेश जारी है। बात ये है ना, तो पब्लिक तो ये चीज़ जान नहीं रही। ये चीज़ आप मीडिया के माध्यम से आप लोग बताएं पब्लिक को।
2013 के बाद जो निर्माण हुए हैं ऊपर, अब हम सारे मंदिर की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ। बाकी जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें रेट फाइल हुई है, ठीक है ना, रेट के थ्रू एक ऑर्डर हुआ है, ठीक है। विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मंत्री मुकेश साहनी का वाराणसी आगमन होना था। उनके आगमन के मद्देनजर कई कार्यकर्ता वाराणसी में थे, जिन्हें पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। इस बाबत राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने बताया कि 18 जिलों में हम स्वर्गीय फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे और उनका शहादत दिवस मनाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिली। हमने छोटे पैमाने पर कार्यक्रम करना चाहा तो भी हमें बिना बताए हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इस नकारात्मक रवैये का विरोध करते हैं। 18 जिलों में विकासशील इंसान पार्टी स्वर्गीय फूलन देवी जी की प्रतिमा की स्थापना करना चाहती थी और हम उनका शहादत दिवस आज 25 तारीख को मनाना चाहते थे। प्रशासन ने इसका आदेश नहीं दिया और विकासशील इंसान पार्टी ने बिल्कुल अपने कार्यक्रम को स्थगित करा और बिल्कुल छोटे पैमाने पे ही हम ये कार्यक्रम करना चाहते थे। हमारे सारे जिला के पदाधिकारी और बाकी पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, बनारस में हैं, और हम लोगों को बिना बताए हुए हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बनारस आने वाले हैं, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है कि हम वहाँ जाके उनको रिसीव करें। हम लोगों ने बहुत कम लोगों की लिस्ट दी है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल शालीन ढंग से ये कार्यक्रम करें। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 3:30 बजे यहीं पे रमादा होटल में, उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही है। तो इस तरह का जो एक नकारात्मक रवैया है, विकासशील इंसान पार्टी इसका विरोध करती है और हम अपील करते हैं प्रशासन से कि आपने जो हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर रखा है और कई जगह लोगों को रोका है आपने, उसको आप अविलंब उस कार्रवाई को समाप्त करें और हमारे लोगों को छोड़ें। बीएचयू इतिहास विभाग में शोध प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र आमरण अनशन पर बैठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संस्थान के इतिहास विभाग में शोध प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों द्वारा आमरण अनशन किया गया। इस दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि शोध परीक्षा में धांधली की जा रही है, जिस पर छात्रों ने मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की थी, पर उनकी मांग नहीं मानी गई। उन्होंने आगे कहा कि पूरे मामले में कुलपति से बात हुई थी, जिस पर उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी द्वारा 24 जुलाई को रिपोर्ट पेश करनी थी, पर अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके बाद हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम लोगों ने क्या मांगे हैं आप? हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान संकाय इतिहास विभाग में सामाजिक विज्ञान संकाय के हमने शोध प्रवेश के लिए फॉर्म डाला था और जब उसका परिणाम निकला, हमने परीक्षा दी, साक्षात्कार हमारा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जब परिणाम निकला तो हम उससे असंतुष्ट थे, जिसके बाद हमने मेरिट लिस्ट की मांग की थी और मेरिट लिस्ट मिलने के बाद जब हमारे 5 दिन धरने के बाद हमें मेरिट लिस्ट दी गई विश्वविद्यालय की ओर से, और उसके बाद उसमें मेरिट लिस्ट के द्वारा तमाम अनियमितताएं सामने आई, जैसे कि विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष जो हैं इतिहास विभाग के, उनके जो प्रिय छात्र हैं उनको नंबर बढ़ा कर दिए गए हैं, जैसे जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब 10th से लेकर के MA तक के कुल प्राप्तांक जिनके 72% अंक मान्य किसी ने पाए हैं तो उसके अंक को बढ़ाकर 74% लिखा गया है। किसी के अंक को 73% है तो उसका एडमिशन काटने के लिए उसे 70% लिखा गया है। इस तरीके से तमाम अनियमितताएं हैं। PH कैटेगरी के अंदर जो विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो कोटा निर्धारित है उसमें एडमिशन में तमाम अनियमितताएं हुई हैं। पैनल बनाया गया था जो उसके अंदर तमाम अनियमितताएं थी। साक्षात्कार के लिए जो पैनल था, जब हमने VC महोदय से कहा कि इस पर जांच कमेटी गठित की जाए, उन्होंने 16 जुलाई को हमें आश्वासन दिया और कहा कि 24 तक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, लेकिन 24 तारीख तक न तो जांच कमेटी की कोई बैठक हुई है और न जांच कमेटी गठन का आदेश पत्र हमें दिया गया है। जबकि हम ही शिकायत करता है तो हमें आदेश पत्र मिलना चाहिए था कि जांच कमेटी में गठन कब हुआ और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। जब इस मांग को कल हमने VC के सामने रखा तो उनके सहित किसी भी उच्च अधिकारी ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद हमने कल VC कार्यालय में 1 बजे के करीब ज्ञापन सौंपा कि अगर शाम तक हमें अगर कमेटी गठन के आदेश की प्रति नहीं मिली, सिर्फ एक प्रति हमने मांगी थी, एक फ़ोटोकॉपी हमें दे दी जाए अगर, तो फिर हम चले जाएंगे, और अगर नहीं मिली तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। मजबूरी में हमको शाम को भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी। उसके बाद से रात भर और आज सुबह तक कोई भी उच्च अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है। हमारे एक साथी मोहम्मद शादान की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज
किया गया था। चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने जब उन्हें दवा दी तो उन्होंने दवा लेने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि हमारे साथी का ये कहना था कि विश्वविद्यालय से किसी प्रकार का सहयोग तब तक नहीं होगा जब तक विश्वविद्यालय यह इंटेंट नहीं दिखाता कि वो न्याय करना चाहता है। तो अब हम तभी उठेंगे यहाँ से जब विश्वविद्यालय हमें एक प्रति देगा। सिर्फ एक प्रति की बात है, एक फोटोकॉपी अगर हमें दे दी जाए आदेश पत्र की तो हम यहाँ से चले जाएंगे, बाकी जांच कमेटी अपना कार्य करती रहे। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग द्वारा लोकतंत्र एवं आरक्षण बचाओ सम्मेलन कर आंदोलन की शुरुआत की गई। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग जिला कमेटी के तत्वाधान में सुंदरपुर स्थित कार्यालय परिसर में लोकतंत्र एवं आरक्षण बचाओ सम्मेलन कर आंदोलन का शंखनाद किया गया। सम्मेलन में नेताओं ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक बदहाली से जनता त्रस्त है। इस अवसर पर सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि सरकार दमनकारी नीतियां अपनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति देश के प्रत्येक नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर सरकार द्वारा पुलिस के बल पर रोक लगाकर लोगों के हक और अधिकार की आवाज को बलपूर्वक दबाया जा रहा है, जो तानाशाही का द्योतक है। कांग्रेस पार्टी जन मुद्दों को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। पार्टी ने फैसला किया है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महंगाई, रोजगार और आरक्षण के सवाल पर जन जागरूकता तथा जन समर्थन के लिए पदयात्रा सहित जन आंदोलन चलाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामनगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रेखा शर्मा, प्रदेश सचिव श्रीकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, चंद्रशेखर विश्वकर्मा आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस तरह का बैठक चला है? आज कांग्रेस पिछड़ा वर्ग बनारस जिला संगठन की ओर से लोकतंत्र आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश में जो मौजूदा सरकार है यह आरक्षण की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस आज़ादी की भी सरकार हत्या कर रही है। सरकार की जो रवैया है, जो नीति है, वह दमनकारी नीति है, जन विरोधी नीति है। सरकार की जन विरोधी और दमनकारी नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इस समय सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष कर रही है। पूरे देश में सरकार ने सभी संस्थानों का निजीकरण कर दिया, ठेका प्रथा को लागू कर दिया। यह सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार सिर्फ देश के चंद पूंजीपति घरानों का विकास कर रही है। ठेका प्रथा के चलते देश में पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है। जिस तरह से मीडिया की आवाज़ कुचली जा रही है, अधिकारों की आवाज़ को लाठी डंडे के बल पर जिस तरह से दबाया जा रहा है, देश में इस समय अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति लागू हो गई है। इस सरकार ने लागू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले समय में जन समर्थन जुटाने के लिए बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। पद यात्रा के माध्यम से भी पार्टी संघर्ष करेगी। जनता के हितों के सवाल पर, जनता के मुद्दों के सवाल पर पार्टी लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और आगे भी करेगी। पार्टी जनता के हितों के सवाल पर लड़ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी, अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर सरकार ने फर्जी सैकड़ों मुकदमे कायम किए। बगल में बनारस में सीर गोवर्धन में राजभर समाज की 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसे जला दिया गया। दरिंदों ने बुरी तरह से उसके साथ हैवानियत का बर्ताव किया। बीएचयू ने उसे भर्ती करने से इनकार किया। पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर नहीं कायम कर रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने जब प्रकरण को उठाने का प्रयास किया, उसे न्याय दिलाने का काम किया, प्रयास किया, तो इस सरकार ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम कर दिया है। सरकार हक और आवाज़, अधिकार की आवाज़ को लाठी डंडे के बल पर कुचल रही है, दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि हम सभी पिछड़ा वर्ग समाज एक साथ एकमुश्त होकर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब बहुत सहन हो गया है, अब सहा नहीं जा सकता, अत्याचार बढ़ गया है। यहाँ तमाम महिलाएं, पुरुष, बच्चे उपस्थित हुए हैं। सबका एक ही नारा है कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और हम ये भी जान रहे हैं कि ये मीडिया के माध्यम से सरकार जानेगी, इन लोग को लॉलीपॉप के माध्यम से कुछ न कुछ योजना चाहे कुछ न कुछ देना चाहेगी कि चुनाव नज़दीक है, इन लोग बहकावे में आकर हमें फिर करें। लेकिन
यहाँ समाज उपस्थित होकर यही कह रहा है कि नहीं, अब हम बहकावे में नहीं आएंगे, ये सरकार बदलनी है, कांग्रेस की स्थापना होगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। सुंदरपुर स्थित संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के समक्ष छात्रों का धरना जारी है। सुंदरपुर स्थित संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं इस दौरान वहां एबीवीपी के कार्यकर्ता छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। वहीं उन्होंने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्रशासन से लिखित आश्वासन की मांग की। छात्रों ने बताया कि कॉलेज की डॉक्टर ऋतु गर्ग ने कोई भी मांग स्वीकार नहीं की। वहीं डॉक्टर संजय गर्ग धरने के दबाव में आकर बाहर आए और छात्रों की मांगों को जाना। ककरमत्ता में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। ककरमत्ता में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ककरमत्ता में पानी सप्लाई के लिए रोजन और मुन्नू को अस्थायी तौर पर पिछले 4 सालों से रखा गया था। वह ककरमत्ता ग्राम प्रधान के कार्यालय में ही रहकर कार्य करता था। रविवार की सुबह पानी सप्लाई न होने के कारण जब लोगों ने फोन करना चाहा तो फोन नहीं उठा, तो ये बात ग्राम प्रधान के सामने रखी गई। ग्राम प्रधान जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युवक वहां मृत पड़ा था, जिसकी सूचना उन्होंने मनवाड़ी पुलिस एवं डीएलडब्ल्यू चौकी को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये रोजन उर्फ मुन्नू नाम के ये इसी ककरमत्ता में ही रहते थे लगभग 35 साल से, और पिछले 4 साल से मेरे यहाँ ही कार्यालय में ये सोते थे। और पिछले 1 साल से जल निगम का जो ककरमत्ता ट्यूबवेल है उस पर इनको अस्थायी तौर पे विभाग द्वारा पानी सप्लाई करने के लिए रख दिया गया था। और प्रतिदिन ये सुबह लगभग 5 बजे के करीब जा कर के सप्लाई चालू कर देते थे। आज जब इन्होंने सप्लाई जब गांव में नहीं पहुंचा है पानी का, तो गांव वालों ने मुझे फ़ोन किया कि प्रधान जी पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने इनको 2-3 बार फ़ोन किया तो इनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तब मैं घर से फ्रेश होकर के जब आया हूँ करीब 7 बजे यहाँ पे, तो और भी लोग यहाँ खड़े थे। पानी की दिक्कत होती है तो इन्हीं को लोग सुबह सुबह फ़ोन करते हैं या इनको खोजते हैं। तो दरवाज़ा ये अंदर से ताला बंद करके सोते हैं मेरे कार्यालय का। तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। हम लोगों ने बहुत मतलब इनको फ़ोन किया, आवाज़ दिया, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई भी जवाब जब इनके तरफ से नहीं मिला तो बगल में सलीम भाई का मकान है, उस पर लोग चढ़ के जब झाँके हैं तो ये हमारे कार्यालय में जो बेसिन लगा, वॉश बेसिन, वहीं पे ये मुंह के बल बता रहे हैं कि पड़े हुए थे, अंडरवियर केवल पहने हुए हैं, हाथ में साबुन भी है और नल के पास, और नल भी हल्का हल्का खुला हुआ है, पानी टपक रहा था उसमें से। तो जब मुझे ये सूचना मिल गई कि ऐसे ऐसे अंदर की स्थिति है तो मैंने तुरंत जो है मड़ुआड़ी थाने को सूचित किया और डीएलडब्ल्यू चौकी इंचार्ज महोदय को सूचित किया, और इनके घर वाले जो इनके रिश्तेदार लोग हैं उनको मैंने सूचित किया। फिर सारी प्रक्रिया आपके सामने हो रही है। चोट भी लगी हुई है? नहीं, चोट की तो बात नहीं, लेकिन मुंह से इनके कुछ निकला है। क्या लग रहा है? अब ये तो भाई जांच का मतलब जब पीएम वगैरह हो जाएगा तो ये उसमें शायद जो भी होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व काशी क्षेत्र अध्यक्ष के काशी आगमन पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा नीची बाग स्थित भाजपा कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासत अली एवं काशी क्षेत्र अध्यक्ष अब्दुल कलाम अंसारी के प्रथम काशी आगमन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बड़ी संख्या में उपस्थित महिला व पुरुष सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विद्यासागर राय, आत्मविश्वेश्वर, शकील अहमद, अफरोज आलम सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उपस्थित होकर भाजपा के साथ रहने और साथ देने पर विचार प्रकट किए तथा आने वाले 2022 के चुनाव में एक स्वर में साथ देने भाजपा को मजबूत करने की शपथ ली। हमें अपने बूथ को, अपने संगठन को सक्रिय करना है। किस प्रकार से हम अपने बूथों को जिता पाएं, अल्पसंख्यक वर्ग का किस प्रकार से वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मिले, हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से अच्छे से काम करें, इसकी चिंता योजना और जो पार्टी के ऊपर के दिशा निर्देश हैं उन योजना बैठक के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को पहुँचाना है।
पहुंचा। आज किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है आपका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में? अभी हमारे महानगर में जो कार्यक्रम रखा गया था वो प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर बासित अली और क्षेत्र के मुखिया क्षेत्रीय अध्यक्ष जनाब अब्दुल कलाम अंसारी साहब का स्वागत समारोह था, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के तमाम लोग इकट्ठा हुए और दिल से उनका स्वागत किया। तो क्या उद्देश्य था अल्पसंख्यकों को 2022 में आप लोग कर रहे हैं क्या? अल्पसंख्यकों का ये उद्देश्य इस बार ये है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष का ये मूल मंत्र है इस बार, क्योंकि हम लोग वोट तो देते हैं लेकिन हम लोग की भीड़ नहीं दिखा पाते हैं, जिससे हम लोग की वोट गिनती नहीं हो पाती है। और इस बार इतनी ताकत से अल्पसंख्यक वर्ग को वोट 2022 में भारतीय जनता पार्टी को देके दोबारा माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है उत्तर प्रदेश में, इस चीज़ की गारंटी आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग पूरे विश्व में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में देना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा एक बहुत मजबूत ताकत की ओर से भाजपा में आगे बढ़ रहा है। नई सड़क स्थित गीता मंदिर में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रविवार को भाजपा स्वच्छता प्रकल्प काशी क्षेत्र संयोजक अनूप जायसवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का 79वां संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश के अनेक क्षेत्रों के सराहनीय कार्य करने वाले महानुभावों की चर्चा के साथ कारगिल दिवस के पूर्व दिवस पर कारगिल युद्ध में उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा देश को बताते हुए देश के सैनिकों की प्रशंसा की तथा जल संचय के विषय में भी अनेक जानकारियां दी। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री श्री प्रकाश शुक्ल रहे। इस मौके पर नरसिंह दास, चंद्रनाथ मुखर्जी, तिलकराज मिश्र, शंकर साहनी आदि लोग मौजूद रहे। आज हम सब ने माननीय मोदी जी के 79वें संस्करण का मन की बात का यहाँ आयोजन कार्यक्रम का किया है। आज उन्होंने पुनः एक बार कार्यक्रम में, जैसा कि वो अक्सर करते रहते हैं, देश को जागरूक करने के साथ साथ अपने सैनिकों को, कल करगिल दिवस है, उसके पूर्व संध्या पर अपने करगिल दिवस के अवसर पर सैनिकों को याद किया, नमन किया, उनके साहस, अदम्य साहस का वंदन किया है कि किस तरह से करगिल में हमारे सैनिकों ने देश के मान को बढ़ाने का काम किया था। और जो माननीय मोदी जी का सबसे पसंदीदा विषय है, अक्सर वो स्वच्छता और जल संरक्षण पर बोलते हैं। आज उन्होंने जल संरक्षण पर भी उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से हम सबको, श्रीमद् भागवत के माध्यम से भी चिताया कि किस तरह से जल संरक्षण हमको करना चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और वैक्सीन और कोरोना के बारे में जागरूक करते हुए आज उन्होंने अनेक जानकारियों की बातें को हम सबसे साझा किया है। रामनगर शास्त्री पुल पर लाइट न होने से क्षुब्ध लोग धरने पर बैठे। रामनगर से सामने घाट को जोड़ने वाले शास्त्री पुल पर 2 महीने से लाइट न जलने को लेकर पार्षद संतोष शर्मा के नेतृत्व में लोग धरने पर बैठे। उन्होंने बताया कि 2 महीने से लाइट खराब है। कर्मचारियों से शिकायत करने के बाद भी अभी तक लाइट नहीं बनी। इस बात से क्षुब्ध होकर हम धरने पर बैठे हैं। धरने में भाजपा की पूर्व सभासद कुसुमलता शर्मा, सुनील उपाध्याय, गोविंद प्रसाद, सत्यनारायण सानी आदि लोग शामिल रहे। इसलिए धरने पर बैठे हैं, क्या है और कहाँ पर बैठे हैं? धरने पर पुल के साइड में हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि मामला यह है कि इस पुल पर जो लाइट दोनों किनारे लगाया गया है, रामनगर और सामने घाट जोड़ने वाला जो पुल है, लाइट जो लगाया गया है दोनों तरफ पुल के, उस पुल के दोनों तरफ जो लाइट है वो अभी 2 महीने से लगभग फ्यूज है, जल नहीं पा रहा है। तमाम अधिकारियों से कहने के बावजूद भी इसका मरम्मत अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इनको जगाने के लिए आज धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। इसको दोषी मानेंगे, प्रशासन को मानेंगे या सरकार को मानेंगे, क्या कहेंगे सरकार? देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार अपना जितना भी फंड है इस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं वो दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के भी जो सांसद हैं उनके संसदीय कोटे से भी आ रहा है और उनके प्रधानमंत्री के भी कोटे से आ रहा है यहाँ पर। और तमाम यहाँ जो अधिकारी हैं वो लापरवाह हो गए हैं। अधिकारी को जैसे लगता है कि वो कुछ सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। तो कितनी परेशानियाँ हो रही लाइट न रहने से जनता को? देखिए, रात में जब अंधेरा होता है, दिहाड़ी मजदूर टाइप के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने के लिए उस पार जाते हैं और उस पार से इस पार आते हैं, और जो पैदल आते जाते हैं, बुजुर्ग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता है अंधेरा के कारण। और यह अंधेरा जो है कईयों को जो है डरवा देता है, कई लोग परेशान होते हैं।
तमाम तरह का लोग जो है कि बहुत कम लोग पैदल आना जाना जो है बहुत लोग छोड़ दिए, नहीं तो पुल पर लोग पैदल आते जाते थे बेफिक्र, अंधेरा नहीं होता था, लाइट जगमग जगमग करता था। उस विषय को लेकर लोग काफ़ी नाराज हैं। यहाँ पर लोगों के कहने पर लोगों की शिकायतें हम लोग सुनते रहते हैं। आज उन्हीं जनता के कहने पर, जनहित को देखते हुए आज हम धरना बैठे हैं। बीएचयू प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की ओपीडी आरंभ होने के पहले सप्ताह में 784 मरीज देखे गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय में नवनिर्मित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की ओपीडी आरंभ की गई है। चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार नवनिर्मित सुविधा में ओपीडी शुरू होने के पहले सप्ताह में 784 मरीज देखे गए। चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता ने बताया कि एमसीएच विंग में आगामी कुछ हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से चालू करने का काम निरंतर जारी है, जिसके बाद मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सुविधाएं एक ही छत के नीचे सुलभता से उपलब्ध होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के इनॉग्रेशन के बाद ये एमसीएच बिल्डिंग का शुरुआत हो चुका है। यहाँ पर ओपीडी की शुरुआत हम लोगों ने शीघ्र ही शुरू कर दी थी और उसके बाद से हम जो प्रतिदिन जो है बड़ी मात्रा में मरीज हमारे यहाँ ओपीडी में अटेंडेंस कर रहे हैं। इस सेवा के आ जाने के साथ ही हमारे पास जो व्यवस्था इसमें बनी हुई है, इसमें जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बन गई है, एयर कंडीशन, जिसमें कि सैकड़ों महिलाएं एक साथ बैठ करके अपना इलाज संबंधित डॉक्टर को दिखा के करा सकती हैं। उनको इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस यहाँ पर ओपीडी की जो स्लिप चाहिए होती है वो भी जो है तुरंत ही उपलब्ध है, उसके लिए उनको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे एमसीएच बिल्डिंग में आगामी कुछ हफ्तों के अंदर हम लोग की पूरी व्यवस्था जो है चालू होती चली जाएगी, जिसमें कि वार्ड, नीकू और मैटरनल केयर वार्ड, लेबर रूम, ये सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर चालू अवस्था में हैं और हम लोग आगे चल के फेज मैनर में एक एक करके इन व्यवस्थाओं को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस व्यवस्था के आ जाने से मुख्य फायदा ये है कि एक ही छत के नीचे माँ और शिशु दोनों को सुविधा मिलेगी और उस सुविधा के कारण हम एक जो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो होती है उसको भी कम कर पाएंगे। यदुवंशी समाज की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। यदुवंशी समाज के अशोक यादव व जंत्रलेश्वर यादव ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि सावन के प्रथम सोमवार को यदुवंशी समाज द्वारा शीतला घाट से पूर्व की भांति बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। जलाभिषेक के कार्यक्रम में यदुवंशी समाज का समस्त संगठन भी भाग लेता रहा है। इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रशासन द्वारा 5 लोगों को अनुमति प्रदान की गई है। कल कितने बजे कहाँ से क्या खुले जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले जलाभिषेक के बारे में आपको बता दूं कि जलाभिषेक हम लोग की अपनी जो है यदुवंशी परंपरा है। ये सदियों पुरानी परंपरा है। हमारे समाज के हमारे पूर्वज, हमारे जो है जो हमारे यहाँ पहले सरदारी प्रथा हुआ करती थी, उन हमारे जो है सभी समाज के जो हमारे पूर्वज जो थे उन लोगों ने ये जलाभिषेक शुरू किया। यदुवंशी की ये परंपरा है, ये पुरानी परंपरा है। कुछ लोग हमारे अपने लोग जो है इसको अपना पारिवारिक या अपना जो है नाम देना चाहते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से और सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से समाज को ये बताना चाहता हूँ कि ये परंपरा सदियों पुरानी है, यदुवंशियों की पुरानी है। काशी की एक इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस परंपरा के तहत ये मैसेज पूरे दुनिया में जाता है कि यहाँ पे समाज में इस तरीके की भावनाएं हैं। जहाँ पे जो है पहला सावन का जो पहला सोमवार होता है उसमें जो है यदुवंशी समाज जो है जलाभिषेक करता है। तो कहाँ से निकलेंगे जलाभिषेक? कितने लोग रहेंगे? कहाँ तक जाएंगे? देखिए, अभी तो जो कोरोना का दौर है इसमें मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन की बहुत ज़्यादा अड़ंगा लगाया जा रहा है। कोविड को ध्यान में रखते हुए ये जो है लिमिटेड लोगों को जो है अपनी मतलब जो है परमिशन दे रहे हैं। मैं तो आप लोग के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सभी लोग दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, वैसे यदुवंश समाज को भी 5-5, 10-10 का ग्रुप बना करके भेजना चाहिए। चूँकि ये एक परंपरा है, चूँकि लोग करें और यदुवंशी न करें
या 5 लोग को परमिशन दे, 10 को दे, ये भी अच्छी बात नहीं है। अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये परंपरा जो है पुरानी परंपरा। कहाँ से निकलेंगे? अब हम लोगों का विचार है कि 10 साढ़े 10 बजे के बीच में जो है हम शीतला घाट से हम जल लेंगे और उसको जो है बाबा विश्वनाथ तक जाएंगे हम लोग। इसको हम लोग लेकर के जो है, तो इसका परमिशन आपको मिल गया है? देखिए परमिशन की बात है, वो प्रोसेस में है। परमिशन दे न दे अपने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो करते हैं। हम कभी परमिशन पे, मैं परमिशन पे कभी भी जो है दर्शन पूजा नहीं किया हूँ। मैं हमेशा, और पिछले साल चूँकि लॉकडाउन था, कोरोना काल था, प्रोटोकॉल था, उसमें परमिशन की बात थी तो हम लोगों ने परमिशन लेके गए थे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये परमिशन अभी कोरोना का इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, यदि मतलब जो है प्रशासन इसको नहीं करता है तो हमारे यदुवंशी के साथ जो गलत करेगा। गायत्री शक्तिपीठ दानपुर में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ किया गया। गायत्री शक्तिपीठ दानपुर के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ, साथ ही विविध संस्कार किए गए। इसके बाद वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पावन गुरु पूर्णिमा का पर्व है और यह देश गुरु परंपरा का सबसे बड़ा अनुयायी है। आज के दिन तमाम जो ईश्वर आराधना में लगे हुए लोग हैं वह अपने गुरु के पास जा कर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नति चाहते हैं। गायत्री परिवार संस्था के प्रणेता संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी पूरे विश्व को बदलने का जो संकल्प लेकर के आत्माओं का आवाहन किए, उनको आज एक विशेष उल्लास, उमंग और उत्साह नज़र आ रहा है। और इस धरती धरा हमको स्वर्गीय वातावरण में बदलने का जो पुरुषार्थ करना है, उसके लिए आज उनकी कृपा की हमें आवश्यकता है। इसलिए हम सभी आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर 9 कुंडी के माध्यम से जगह जगह सभी संस्थानों पर, हमारे प्रज्ञा संस्थान हैं, गायत्री शक्तिपीठें हैं, प्रज्ञापीठें हैं, पूरे भारतवर्ष में आज बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम यज्ञ के साथ कर रहे हैं। वाराणसी जनपद में भी 8 ब्लॉकों में 800 वृक्ष लगाए जाएंगे। स्वयं गायत्री शक्तिपीठ दानोपुर की तरफ से 108 वृक्ष लगाए जाएंगे। कुल 1000 वृक्ष आज लगा करके हम लोग गुरुदेव को एक वृक्ष गंगा अभियान के रूप में एक उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हम लोगों का मुख्य रूप से आज जो है कार्यक्रम यज्ञ के बाद वृक्षारोपण का है। समयानुसार प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक सभी ब्लॉकों में यह कार्यक्रम चलाए जाएंगे और 1008 वृक्ष लगा करके परम पूज्य गुरुदेव को के चरणों में हम सभी जो है उनको नमन करेंगे, वंदन करेंगे और इस धरती पर उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम पुनः एक बार फिर संकल्पित होकर के प्रस्तुत होंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास प्रारंभ होते ही पूरी काशी हुई शिवमय। श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में बैरिकेडिंग के साथ ही सभी तैयारियां हुई पूरी। शिवपुर थाना अंतर्गत नगर निगम के पार्क में स्थित हनुमान मंदिर के छत तोड़ने पहुंची VDO1 नगर निगम की टीम को लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने किया हाउस अरेस्ट। और BHU इतिहास विभाग में शोध प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र बैठे आमरण अनशन पर। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।